दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों एक बात पर लगता है किसी ने कल से गौर नहीं किया। बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले नेताओं में से एक, और सोशल मीडिया पर उनकी पहुंच किस प्रकार की है वो सभी जानते हैं कि एक क्रिकेटर से वो मिले, एक फिल्म स्टार से मिले, एक सांसदों की टीम से मिले या सांसद से मिले, यहां तक कि एक राज्य सरकार के मंत्री या उप मुख्यमंत्री से मिले, किसी से भी नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो, यहां तक कि किसी सांसद के बच्चे से मिले और अपने सर में सिक्का चिपका करके और बच्चे को जादू दिखाते हुए नजर आए, वो सब फोटो आप प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से देखते हैं। ज्यादातर फोटो प्रधानमंत्री के निजी ट्विटर अकाउंट से, जिस पर 99 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है, उस पर आप देखते हैं। एक्स अकाउंट से, पहले ट्विटर कहते थे, लेकिन उस पर कल एक फोटो नहीं आई। क्या तलखी इतनी बढ़ गई है कि फोटो डालने में भी दिक्कत हो रही है? और वो फोटो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की फोटो। प्रधानमंत्री के साथ वो मिलने गए, गुलदस्ता लेकर गए, लेकिन प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से वो फोटो ट्वीट नहीं की गई। जरा सोचिए, उन्हीं के डिप्टी सीएम अभी 4 दिन पहले आए थे, पवन कल्याण, 4 या 5 दिन पहले। पवन कल्याण के साथ प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचाई और वो फोटो प्रधानमंत्री के ट्विटर पर आ गई। क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा वगैरह सारे खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप जीत के आए, उनके साथ फोटो आ गई। जनता दल यूनाइटेड के सांसदों की टीम मिली, वो फोटो आ गई। सिंधे गुट के सांसदों की टीम मिली, वो फोटो आ गई। जिससे भी प्रधानमंत्री मिलते हैं, और ये बड़ी अच्छी आदत है प्रधानमंत्री की कि देश में सामान्य से सामान्य नागरिक, सांसद के परिवार के बच्चों से भी मिलते हैं, वो फोटो भी उनके सोशल मीडिया हैंडल यानी ट्विटर से आ जाती है। लेकिन ये फोटो चंद्रबाबू नायडू के साथ जो फोटो है, वो फोटो नहीं आई। ये फोटो दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने तो अपने ट्विटर हैंडल से डाली कि प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है, राज्य के लिए डिमांड की है, बड़ी डिमांड की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने फोटो नहीं डाली। तो तलखी क्या इतनी बढ़ गई है? महज 4 सप्ताह में ही इतनी तलखी बढ़ गई है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ फोटो डालने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परहेज हो रहा है। कारण क्या है कि फोटो नहीं डाली गई? क्या तंज और रंज इतना ज्यादा बढ़ गया है? दरअसल चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे राजनेता हैं, उत्तर भारत के नेताओं को भूल जाइए, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ये ऐसी डिमांड लेकर बैठे हुए हैं जो आरएसएस कभी पूरा नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी कभी पूरा होने नहीं दे सकती कि आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। उससे आरएसएस की, बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व की पूरी बुनियाद बिखर करके रह जाएगी। यहां कभी उत्तर भारत के नेता पैसे की मांग को लेकर उस तरह से नहीं करते। दरअसल चंद्रबाबू नायडू वही डिमांड कर रहे हैं जो उनके राज्य को चाहिए। और स्वाभाविक है कि जब इस तरह की परिस्थितियों में पिछले 10 सालों में गुजरात को अथाह पैसा दिया गया, गिफ्ट सिटी बनाई गई, क्या क्या गिफ्ट सिटी को सुविधाएं नहीं दी गई, रेलवे यूनिवर्सिटी बनी गुजरात में, वर्ल्ड कप के तमाम इंपॉर्टेंट मैच, उद्घाटन मैच से लेकर फाइनल मैच और बीच में इंडिया पाकिस्तान का मैच भी सब अहमदाबाद में हुआ। बुलेट ट्रेन पहली गुजरात को मिल रही है। उस परिस्थिति में क्या दूसरे राज्यों को सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? चंद्रबाबू नायडू के का राज्य बंटवारे के बाद पैकेज भी चाहिए, विशेष दर्जा भी चाहिए, और तत्काल तो उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। सीधी बात यह है कि 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और रुपए क्यों चाहिए, इसे एक छोटे उदाहरण से मैं समझाता हूं। सबको पता है कि बिहार में जंगल राज का जुमला 2005 के पहले चलता था। 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल को विपक्ष के लोग जंगल राज कहते थे। सड़कें काफी बेहाल थी, बिजली की स्थिति काफी बेहाल थी। चूंकि मैं बिहार से आता हूं तो जंगल राज था या नहीं था इस पर बहस हो सकती है, लेकिन बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बेहद खराब थी, सड़क बिजली की स्थिति बेहद खराब थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं थी, ये बात जरूर है। और नीतीश कुमार नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली आए थे। नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके विपक्षी गठबंधन के। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे तब भी। और जब वो दिल्ली आए और दिल्ली से लौट करके अपनी मांगों का पुलिंदा लेकर दिल्ली आए, और दिल्ली से लौट करके जब पटना पहुंचे, पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उन्हें घेरा और पूछा कि दिल्ली गए थे तो क्या माल मटेरियल मिला है बताइए। तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो झोला लेकर गए थे, लेकिन बोरा भर कर लाए हैं। झोला लेकर गए थे, बोरा भर कर लाए हैं। कहने का मतलब यह था
कि जितनी उम्मीद हमें थी उससे कहीं ज्यादा दिल खोलकर मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने उन्हें पैसे देने का आश्वासन दिया है। और वाकई 5 सालों में दिखा भी। 2005 से 2010 का जो नीतीश कुमार का कार्यकाल है, आप देख सकते हैं उस कार्यकाल के बूते ही नीतीश कुमार आज तक टिके हुए हैं। अब ये किस्सा मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि कमोबेश यही जरूरत चंद्रबाबू नायडू की है कि झोला लेकर आए हैं तो बोरा नहीं तो कम से कम झोला भर ही तो मिले। 1 लाख करोड़ मांग रहे हैं तो वो पैसा तो मिले। नरेंद्र मोदी सरकार की और केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति आप भली भांति जानते हैं। 2073 तक का कर्ज है भारत सरकार ने ले रखा है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 18% से ऊपर जा रहा है और सरकार सब्सिडी पर कितने खर्च कर रही है आप अंदाजा लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इतने हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे पर मोदी सरकार खर्च कर रही है। इसके अलावा जो काम हो रहा है कहीं ना कहीं लीकेज हो जा रहा है। इससे आगे जाकर के आप देखें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस देश में 5 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। बीच बीच में किसान सम्मान निधि कुछ और के नाम पर 500,000 करोड़ दिए जा रहे हैं। अब विकसित भारत का एक नया मॉडल आ गया, एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है विकसित भारत, और उस विकसित भारत के लिए 75,000 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने की तैयारी चल रही है। सरकार की स्थिति यह है कि यदि किसी राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए अनड्यू यानी लीक से हटकर, अनड्यू नहीं कह सकते, लीक से हटकर अगर उसे दिया जाता है तो ये अपने आप में केंद्र की वित्तीय स्थिति पर सवालिया निशान खड़ा करेगा। लेकिन जनता ने जो जनमत दिया है वो नरेंद्र मोदी को अकेले राज करने के लिए नहीं दिया है, गुजरात पर ही सारे पैसे खर्च करने के लिए नहीं दिया है, गुजरात को ही बुलेट ट्रेन देने के लिए नहीं दिया है। जनता ने जो मैंडेट दिया है वो मैंडेट ये कहता है कि पैसा पटना को भी चाहिए तो पैसा अमरावती को भी चाहिए, पैसा इस देश के तमाम पिछड़े राज्यों को चाहिए और सरकार को गठरी खोलनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि गठरी में माल मटेरियल भी तो होना चाहिए, तभी तो गठरी खोली जाएगी। माल मटेरियल का बहुत अभाव है क्योंकि सरकार को अभी अपनी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है। हिंदी में कहे तो राजकोषीय घाटे को कम करना है। कम नहीं करने पर भारत की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट खराब हो जाएगी। फिस्कल डेफिसिट कर्व नहीं की जाएगी, उसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, वो खराब हो जाएगी। एक तरफ कंट्रोल करने के लिए राज्यों की सहायता कम करनी होगी, राज्य जो अनाप शनाप डिमांड कई राज्य करते हैं उस पर कंट्रोल करना होगा। यहां तक कि वाजिब डिमांड जो कर रहे हैं राज्य, मसलन बिहार को बंटवारे के बाद स्पेशल पैकेज नहीं मिला, वो सारी चीजें उस पर भी देने की स्थिति में अभी दिल्ली नहीं है। उसमें 1 लाख करोड़ रुपए एक ऐसा पार्टनर मांगे और उसके साथ साथ विशेष पैकेज बिहार भी मांगे तो आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक झटके में हवा हो सकती है। आखिर क्यों ट्विटर पर फोटो नहीं आई, मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर फोटो क्यों नहीं आई कि चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे हैं, इसका अंदाजा आपको हो गया होगा कि अंदर तलखी कितनी रही होगी। मैं आपके सामने कुछ डिमांड 1 लाख करोड़ रुपए की रखता हूं जो चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं, एक एक करके। उनकी डिमांड तो कम से कम देखा जाए तो ये कम 5 लाख करोड़ से ऊपर जाएगी अगले 5 सालों में अगर मोदी सरकार टिक गई, या जिस किसी भी सरकार को चंद्रबाबू नायडू समर्थन दे। आज लालू यादव कह रहे हैं कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यदि सरकार गिरा भी देते हैं तो जो नई सरकार आएगी वहां भी इनकी यही डिमांड होगी। अब वो सरकार कैसे पूरी करेगी? क्या वो सरकार चंद्रबाबू नायडू को ही प्रधानमंत्री पद दे देगी या वित्त मंत्री पद दे देगी कि ठीक है आप ही अपने राज्य की डिमांड पूरी कर लीजिए, जैसे कर सकते हो? फिलहाल की जो स्थिति है, तमाम बड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे हैं और तमाम बड़े मंत्रालय जो अपने पास रखे हैं, क्यों रखे हैं उसका एक कारण तो ये बताया जाता है जो अपुष्ट सूत्रों के द्वारा है कि इंटर मिनिस्टेरियल फंड ट्रांसफर, यानी एक मंत्रालय को एलोकेट किया गया पैसा, उसको अलॉट किया गया पैसा दूसरे मंत्रालय को बीच में खूब दिया गया है। जब बड़े बड़े मंत्रालय सहयोगी दलों को जाएंगे तो सहयोगी दल तो कहीं ना कहीं इस बात को मीडिया को लीक कर देंगे और बता देंगे कहां से कौन पैसा किधर गया। तो ये एक चर्चा है जिसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन तमाम बड़े मंत्रालय बीजेपी ने जो अपने पास रखे हैं, कुछ कारण तो समझ में आता है क्यों रखे हैं। चंद्रबाबू नायडू को मंत्री बनाने से मतलब नहीं है, उन्हें पैसे चाहिए। बड़ी शिद्दत से जिस हैदराबाद को उन्होंने बसाया था वो शहर टूटकर दूसरे राज्य में चला गया, टूटे हुए टुकड़े तेलंगाना के साथ चला गया। अब आंध्र प्रदेश के पास बचा क्या? वही बचा जो झारखंड के बनने के बाद तमाम माइंस एंड मिनरल्स, तमाम खदान
खनिज संपदा जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो सब झारखंड को मिल गए, बिहार को मिला क्या? तो बालू, बाढ़ और बालू। उसी तरह की स्थिति कमोबेश आंध्र प्रदेश की है। तो इनिशियल डिमांड जो चंद्रबाबू नायडू की है उस पर नजर डालते हैं। फिस्कल डेफिसिट उनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, राजकोषीय घाटा। अभी के अभी उन्हें 7,000 करोड़ रुपए चाहिए। आने वाले समय में डिमांड तकरीबन फिस्कल डेफिसिट को कर्व करने के लिए 50,000 करोड़ तक जा सकती है और जाएगी भी। मैं ये 1 लाख करोड़ का ब्रेकअप आपको दे रहा हूं। इसके बाद अमरावती को बसाने के लिए जो नई राजधानी उनकी है, बिल्कुल एक चंडीगढ़ की तरह एक बहुत बड़ी ड्रीम सिटी उन्होंने प्लान कर दी अपने पिछले कार्यकाल में, और उसके लिए तत्काल 50,000 करोड़ रुपए चाहिए उन्हें, 50,000 करोड़ रुपए। और जो अमरावती के प्रोजेक्ट के जानकार हैं वो बताते हैं कि इस शहर को बसाने में 2 लाख करोड़ की पूरी रकम आज की तारीख में जरूरत है केंद्र से। बाकी राज्य तो खर्च करेगी अगर उसकी वित्तीय सेहत अच्छी होगी तो। ये 50,000 करोड़ रुपए उन्हें तत्काल चाहिए और अगले कुछ हफ्तों के भीतर ही उन्हें इन 50,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ चाहिए। तो अब ये कहां से दे पाएंगे तत्काल? आगे देखिए, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई प्रोजेक्ट पोलावरम का 12,000 करोड़ रुपए उन्हें चाहिए। इसके आगे देखते हैं, जो विकसित भारत की बात कही जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, कि मोदी जी इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर 10 सालों में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो भगवान ही जानते हैं, नहीं तो इस देश की जनता ही जानती है कि कौन सा बनाया। लेकिन अब एक नया आ गया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट सिटी। जैसे ही 10 मिनट की बारिश हो जाती है, बिहार में एक स्मार्ट सिटी है मुजफ्फरपुर, वो भी स्मार्ट सिटी में चयनित है। बाढ़ आने के बाद, बाढ़ छोड़ दीजिए, 10 मिनट की बारिश के बाद पता चल जाता है कि असली स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर है। स्विमिंग पूल के लिए लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शहर में ही नाव चला दी जाए तो चलने लगेगी गली गली में। तो इन सब के बाद मोदी जी ने विकसित भारत का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का मन बनाया है। कहा जा रहा है कि 75,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जाएंगे। उसमें भी चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं 10,000 करोड़। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिला दे तो 3 दर्जन से ज्यादा राज्य होते हैं। एक राज्य ही 75,000 करोड़ में 10,000 करोड़ ले जाएगा, तत्काल ले जाएगा, तो बाकी राज्य को क्या मिलेगा? इसके बाद आप देखिए, जो राज्य सरकार के ऊपर मैंने बताया कि 13 लाख करोड़ से ऊपर का डेब्ट है, कर्ज है आंध्र प्रदेश की सरकार के ऊपर, उस ओवरड्यू डेब्ट से निपटने के लिए हालत वहां यह हो गई है कि सैलरी और पेंशन, वेतन, पेंशन, ये सारी चीजें सब्सिडी कैसे दी जाए सरकार को, इसके लाले पड़े हुए हैं आंध्र प्रदेश में। और उसके लिए भी नायडू साहब को 15,000 करोड़ रुपए अभी चाहिए, तत्काल चाहिए 15,000 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर 12 बिलियन डॉलर यानी 1 लाख डॉलर की उनकी डिमांड है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी अपनी वित्तीय स्थिति से परेशान, 10 सालों में जिस प्रकार से कॉरपोरेट को लूट की पूरी खुली छूट दी गई, आज आप देख रहे हैं इलेक्शन खत्म होते होते 15 से 20% टैरिफ आपका बढ़ गया मोबाइल का। पहले जहां एक औसत भारतीय 152 रुपए प्रति महीने खर्च करता था अपने मोबाइल के ऊपर, अब वो 190 रुपए करेगा। यानी आपकी जेब से 35,000 करोड़ रुपए ढीले हो गए। हालत ये हो गई है इस देश में। 109 करोड़ टोटल सेलफोन है इंडिया में, नंबर है, एक्टिव नंबर है, उसमें से 48 करोड़ तो सिर्फ जियो के हैं, रिलायंस जियो के। हालत ये हो गई है कि कल ही गए थे शादी का न्योता देने मुकेश अंबानी सोनिया गांधी से मिलने, बेटे की शादी का न्योता देने, और आज कांग्रेस पार्टी ने उस टैरिफ को लेकर के अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आखिर कहां से पब्लिक भरेगी इस पैसे को। कहा तो यह भी जा रहा है कि अडानी अंबानी मना नहीं पाए। लेकिन सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू की जो डिमांड है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की डिमांड से अलग मोदी जी परेशान है। चंद्रबाबू नायडू की डिमांड है, ये डिमांड तो सीधे सीधे होश उड़ाने वाली डिमांड है कि आखिर निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, इस देश की वित्तीय नीति तय करने वाले कर्णधार कहां से पैसा लाकर देंगे। और जब वो पैसा लाकर नहीं देंगे तो चंद्रबाबू नायडू, जिनको जेल तक भेजा गया था नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए ही, उसी कार्यकाल में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी, तमाम तरह के आरोप चंद्रबाबू नायडू ने लगाए थे। तो जब पैसा ये नहीं देंगे तो फिर पैसा न ये देंगे न वो देंगे, अगर इनके बदले नई सरकार आ जाए वो भी नहीं देगी।
तो सवाल है कि जो सम्मान देगी या थोड़े बहुत पैसे का इंतजाम चिदम्बरम जैसे अर्थशास्त्री कहीं अगर वित्त मंत्री बन गए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर, नायडू और नीतीश की कृपा से सरकार बनने पर, हो सकता है कुछ पैसे का इंतजाम करके वो दे दे। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू को लोन लेने के लिए सेंट्रल का एश्योरेंस चाहिए, केंद्र सरकार का, ताकि वो दूसरी जगह से कर्ज उठा सके। राज्य के ऊपर इतना बड़ा कर्ज है कि अब आंध्र प्रदेश को कोई कर्ज देने के लिए, लोन देने के लिए तैयार नहीं है। उसमें भी गारंटर केंद्र सरकार बनेगी तभी उन्हें कोई प्राइवेट प्लेयर या कोई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था लोन दे पाएगी। वो बनने के लिए भी केंद्र सरकार तैयार नहीं है। तो इतना भारी भरकम पुलिंदा जब चंद्रबाबू नायडू लेकर दिल्ली पहुंचे तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में तल्खी तो हुई होगी। तल्खी नहीं होगी, तल्खी नहीं हुई होती तो ट्विटर पर आप फोटो देखते। आप में सभी दर्शकों को से अपील करता हूं, अपने सभी दर्शकों से, कि नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर जाइए और वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं कि एक एक आदमी से जिससे वो मिलते हैं, पवन कल्याण जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार में डिप्टी सीएम है, चंद्रबाबू नायडू को खुद 3/4 बहुमत दिया है, फिर भी उन्होंने इस गठबंधन सहयोगी को डिप्टी सीएम बनाया। मोदी जी ने भले ही बकरी भैंस पालने वाला मंत्रालय दे दिया सहयोगी दलों को अल्पमत में होने के बावजूद, लेकिन नायडू ने इतना सम्मान किया कि डिप्टी सीएम बनाया। उन डिप्टी सीएम से सीधे सीधे पवन कल्याण से प्रधानमंत्री मिलते हैं, ट्विटर पे फोटो आती है। ललन सिंह और जेडीयू के सांसदों से मिलते हैं तो ट्विटर पे फोटो आती है। शिवसेना सिंधे गुट के सांसदों से मिलते हैं, ट्विटर पे फोटो आती है। क्रिकेटरों से मिलते हैं, ट्विटर पर फोटो आती है। किसी और नेता से मिलते हैं, ट्विटर पर फोटो आती है। किसी फिल्म स्टार से मिलते हैं, ट्विटर पर फोटो आती है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू में कांटे लगे हुए हैं कि फोटो नहीं डाली गई? आखिर कौन सी ऐसी बात अंदर हो गई कि चंद्रबाबू नायडू के साथ की फोटो ट्विटर पर नहीं डाली गई? बात दरअसल यही है कि चंद्रबाबू नायडू, आपने देखा होगा वांटेड फिल्म, आप सबने देखी होगी, सलमान खान वाली। क्या कहते हैं सलमान खान उस फिल्म में? ना हनी भाई के लिए ना गनी भाई के लिए, मैं काम करता हूं तो सिर्फ मनी भाई के लिए। तो मनी भाई के लिए काम करते हैं चंद्रबाबू नायडू। उन्हें राज्य के लिए पैसा चाहिए, ना हनी भाई ना गनी भाई, सिर्फ मनी भाई के लिए काम करते हैं। तो मनी भाई के लिए काम करने वाले चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी है, खड़गे हैं, नीतीश कुमार है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, शरद पवार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें ना हनी भाई से फर्क है ना गनी भाई से फर्क है, उन्हें मनी भाई से मतलब है। और वो मनी भाई में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, जिस अड़चन को लेकर के दिल्ली की तरफ से बेरुखी दिखाई गई और उस बेरुखी का नतीजा यह हुआ कि तल्खी बढ़ने की शुरुआत हो गई। क्या चंद्रबाबू नायडू बैरंग वापस लौटे हैं या बैरंग वापस नहीं लौटे हैं, ये तो 22 जुलाई से शुरू होने वाले बजट सत्र में पता चल जाएगा। लेकिन हालात बहुत खराब है। कभी भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस सत्ता से दूर हो सकते हैं। लालू यादव ने आज यूं ही नहीं कहा है कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। लालू यादव के कहे को समझिए। संयुक्त मोर्चा के संयोजक जब चंद्रबाबू नायडू हुआ करते थे, तब लालू यादव संयुक्त मोर्चा के सबसे बड़े घटक, जिस घटक से देवेगौड़ा और गुजराल प्रधानमंत्री थे, जनता दल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव थे। जनता दल संयुक्त मोर्चा का पार्ट था और संयुक्त मोर्चा के संयोजक थे चंद्रबाबू नायडू। तो क्या लालू यादव और चंद्रबाबू नायडू के बीच भी बात हो रही है? दिल्ली में आखिर कौन सी डील पक्की नहीं हुई जिस वजह से ट्विटर पे फोटो नहीं आई और तल्खी की बातें सार्वजनिक रूप से अब सामने आती हुई दिखती प्रतीत हो रही है? ये देश जानना चाहता है और बहुत जल्दी चंद्रबाबू नायडू का रवैया, साथ साथ नीतीश कुमार का भी रवैया इस बात को आपके सामने लाकर रख देगा कि पैसे की डिमांड, अपने लिए पैसे की नहीं, राज्य के लिए पैसे की, वो दिल्ली पूरी करने के लिए तैयार नहीं था। दिल्ली गुजरात पर मेहरबान हो सकती है इस दौर में, आंध्र प्रदेश पर और बिहार पर मेहरबान हो जाएगी, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।